नमस्कार सभी एफआईओ को। अब हम तैयार हैं 29 डेट को एग्ज़ाम लेने के लिए। कुछ समस्याएं हैं तो उसको हल करने के लिए मैं आपके सामने ये पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। कोई समस्या है तो फिर भी अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको अपना अपना काम करना है, बिल्कुल उन्हीं पे बात करेंगे और प्रत्येक एफआई को ये वीडियो देख लेना चाहिए। हम बात करते हैं कि जो 2026 में 29 तारीख को एफआई की जो एग्ज़ाम एफआई जो एग्ज़ाम लेंगे कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 में, जो अगस्त महीने में 2026 को एग्ज़ाम हुई थी, 21 अगस्त 2026 को वो बेस लाइन हुई थी। और जो 21 अगस्त 2025 को जो एग्ज़ाम हुई थी वो बेस लाइन हुई थी। और जो अब होगी एग्ज़ाम 29 जनवरी 2026 को, वो एंड लाइन एग्ज़ाम है। अब इसमें बात करना है कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। वो बिलो ग्रेड दक्षताएं आधारित पर्सन थे उसमें सभी कक्षाओं में, और यहाँ 8 ग्रेड आधारित पर्सन होंगे। 8 ग्रेड मतलब उसी कक्षा से जो दक्षताएं प्राप्त होती है उन आधारित, और जो बेस लाइन में लिया गया था 21 अगस्त 2025 को वो बिलो ग्रेड थे, यानी एक कक्षा निम्न के लायक पर्सन थे। यहाँ बात करते हैं हम एंड लाइन एग्ज़ाम की, कि बच्चे कैसे पेपर आएगा और कैसे हम बच्चों का एग्ज़ाम ले पाएंगे। कक्षा 6 है जो 8 ग्रेड आधारित दक्षताएं पर्सन होंगे, और यहाँ सभी विषयों में 15-15 क्वेश्चन आएंगे उनके। जैसे सभी विषय में अनिवार्य अंग्रेजी आ गई, अनिवार्य हिंदी आ गई, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और सभी विषयों में सभी कक्षाओं में कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी आएगी। अब कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 15-15 अंक की आएगी। 15 अंक की, प्रत्येक विषय से 15-15 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी टोटल उनके पास 90 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्रत्येक क्लास से हमें क्या लेना है, 15 स्टूडेंट लेना है। इसी प्रकार कक्षा 8 में आएंगे और वही 90 मिनट, वही 90 क्वेश्चन होंगे, सभी विषय से 15 क्वेश्चन आएंगे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। कक्षा 10 में भी यही रूल है, सभी विषयों में है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। संस्कृत को छोड़ देना है तीनों में, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10। लेकिन बात यह ध्यान में देना है कि जो बुकलेट आपके सामने आएगी आकलन पुस्तिका, उसमें संस्कृत के प्रश्न रहेंगे नहीं। इसलिए जो आकलन पुस्तिका आएगी कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10, उनमें संस्कृत के प्रश्न नहीं होंगे, तृतीय भाषा के प्रश्न नहीं होंगे। इसलिए सभी को सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करना है। ये ओमार जो अपने पास से आकलन पुस्तिका है कि भाग ए है उसका, उसमें कक्षा 10 के लिए 20-20 क्वेश्चन होंगे हर विषय से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भी 20 होंगे। इस प्रकार उनके पास 120 क्वेश्चन होंगे, और 120 क्वेश्चन होने के कारण उनको 120 मिनट दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कक्षा 12 में प्रत्येक संकाय से 3-3 विषय लेने हैं, और अनिवार्य अंग्रेजी, अनिवार्य हिंदी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रूप, ये सभी को करना अनिवार्य रूप से हल करना है। यानी अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ये सभी को करना अनिवार्य है। अब प्रत्येक संकाय में प्रत्येक विषय 20-20 अंक का होगा। अब उनको क्या करना है कि 20 जो, जैसे मान लो कला संकाय है, और उनके बुकलेट में क्या कि जो ए भाग होगा उसमें आएगा उसके पास राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, साहित्य और भूगोल। अब कला संकाय का विद्यार्थी कोई 3 लेगा, इनमें से कोई 3 इसलिए लेगा कि जो उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है। उपचारात्मक शिक्षण किन विषयों में चल रहा है, ये एफआई आप लोग सब प्रार्थना में जब प्रिंसिपल से बात करो तब पूछ लेना। और जो बेसलाइन में लिए थे वही अब लेने हैं, उनको ही लेना है। 3 लेने हैं, और बाकी शेष अंग्रेजी अनिवार्य और अनिवार्य हिंदी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये सभी को करना अनिवार्य है। अब जो बुकलेट का ए विभाग होगा, बी भाग में सभी में क्या आएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित प्रश्न सभी कक्षाओं के, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित क्वेश्चन होंगे, और बी भाग सभी विद्यार्थियों को हल करना अनिवार्य है।
ए भाग में कक्षा 12 में ध्यान रखना है कि जिन विषयों में उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है उन्हीं को हल करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यहाँ ये तो आई गया ना कि ओमार ये अपने पास कैसे होगी, उनको कैसे भरवाना है, इस पर चर्चा करते हैं। जो पश्चात आकलन, विद्यार्थी के आकलन इस प्रकार का यहाँ यूडाइस कोड है ना, ये यूडाइस कोड अपने को खुद को लिखना है एफआई को। ये जिला हो ही जाएगा, विद्यालय का नाम हो जाएगा, विद्यालय आईडी, ये विद्यार्थी आईडी, स्टूडेंट आईडी पता है कौन सी लिखनी है। जो आप लोगे उनको क्रम देंगे अपने कंट्रोल शीट में, जैसे 01 दे रहे हैं, 02, 03, 04, 05, ऐसे 15 तक देंगे हम, और रैंडमली लेंगे बच्चों को। अगर 15 से ज़्यादा हैं तो हम चयन प्रक्रिया बताएंगे आपको, उस हिसाब से आपको चयन करना है। अब आपको यह भी समझना है कि हम जो स्टूडेंट आईडी देंगे ये गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी कंट्रोल शीट में और यहाँ सेम होनी चाहिए, इसलिए विशेष ध्यान रखें। अब विद्यालय का टाइप जिस पे है टिक कर दीजिए, विद्यार्थी का नाम कैपिटल अक्षर में लिख दीजिए, जेंडर जो है टिक कीजिए, और CWSN है या नहीं वो भी टिक कीजिए, और सोशल ग्रुप क्या है उसका SC ST OBC जनरल EWS SB या माइनॉरिटी जो भी है, यहाँ सही का चिन्ह लगाना है। और अब बात करना है कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10, इन सब में लगाना है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में टिक सभी में लगाना है, क्योंकि सभी में उपचारात्मक शिक्षण यहाँ चल रहा है। ऐसे ही कक्षा 8 में होगा सेम। अब कक्षा 10 में भी सेम ही रहेगा, क्योंकि संस्कृत आएगी नहीं आपके पास वहाँ। और यहाँ कक्षा 12 में दिक्कत है। कक्षा 12 में उमार ये यूडाइस कोड वगैरह तो कर ही दोगे आप, विद्यालय का नाम है, ये ज़िले का नाम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, ये टाइप ऑफ स्कूल है, कर ही दोगे। स्टूडेंट नेम है, बॉयज़, ये जेंडर कर ही दोगे। CWSN सोशल ग्रुप है, यहाँ टिक होने के बाद यहाँ विशेष ध्यान देना है भाग ए में कि आप कौन कौन से विषय के प्रश्न हल कर रहे हैं। यहाँ देखो ये कक्षा 12 में उपचारात्मक शिक्षण हेतु चयनित 3 विषयों पर सही का चिन्ह लगाइए। अनिवार्य अंग्रेजी, अनिवार्य हिंदी, इन दोनों पे तो लगाना ही है। अब आगे 3 में ही लगाना है कि भौतिकी है या रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है या गणित है या कृषि विज्ञान है। ये किसकी है हमारे पास, ये साइंस स्ट्रीम की है। अब हमारी इस प्रकार रहेगी, कक्षा 6 और 8 की सेम रहेगी। यहाँ कक्षा चेंज ग्रेड लिखा है ना, यहाँ ग्रेड 6 तो वहाँ 8 आ जाएगा। और यहाँ अपने पास स्टूडेंट नेम लिखवाना है बच्चों से, स्कूल नेम, ब्लॉक नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम। यूडाइस कोड यहाँ भी कौन भरेगा, FI खुद भरेगा यहाँ, और इनको गोलों को सर्किल करेगा FI। CWSN है तो यस पे यहाँ लिखना है, CWSN है तो यस, और CWSN नहीं है तो नो लिखना है, और इस सर्किल को टिक करना है, भरना है। स्कूल कैटेगरी जिसमें है उसी को भरना है। सोशल ग्रुप जो है भर के, और यहाँ ग्रुप का नाम भी लिखना है, जैसे OBC है तो OBC लिखना है, SBC है तो SBC, या EWS है तो जो भी है विद्यार्थी। अब यहाँ मीडियम, जो विद्यालय का मीडियम है वो यहाँ भरना है। अंग्रेजी, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम पे टिक करके यहाँ इंग्लिश 01 भरना है, और इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम से 02 भरना है। अब यहाँ जो स्टूडेंट आईडी है, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सभी FI विशेष रूप से यहाँ ध्यान दीजिए, स्टूडेंट आईडी में आपको जो आप कंट्रोल शीट में उनको क्रमांक दे रहे हैं वही यहाँ भरने हैं, जो पहले बताया था मैंने। जो भी दोगे वो यहाँ भरना है, और 15 से ज़्यादा आएगा नहीं अपने पास। अब ये पर्सन बच्चे हल करेंगे। अब ये रेमेडियल टीचिंग सब्जेक्ट है उनके यहाँ टिक करवाना है कि हिंदी है, कक्षा 12 की है तो हिंदी, अंग्रेजी, ये तो अनिवार्य रूप से। अब जो है कक्षा 6 की है, जो इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, कक्षा सोशल साइंस हो जाएगी, साइंस हो जाएगी, मैथ हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें किस पे टिक करवाना है। अगर कक्षा 6 की है तो यार देखिए कक्षा 6 की है तो यहाँ 01 है ना, ये नहीं, ये हाँ ये करवाना है, ठीक है। इसके बाद में जो भी है ये कक्षा 12 में आ जाएंगे, यहाँ नहीं करवाना। अब इधर ध्यान दीजिए आप कि ये कक्षा 8 की है, 8 में भी ऐसे ही करना है, सेम ही। इसके बाद ये कक्षा 12 है,
ये कक्षा 10 में भी सेम करना है। कक्षा 12 में आपको दिक्कत आएगी कि यहाँ ओमार में उन्हीं के गोले सर्किल करवाए हैं जिन पे काम हो रहा है। जैसे कक्षा 12 में कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी इंग्लिश 6-7 पे अनिवार्य रूप से टिक होगा, और किस पे टिक करेगा यहाँ। अब इनके स्ट्रीम के अनुसार जो जो विषय, ये 3 विषय जो चूज कर रहे हैं विद्यार्थी, जो बेस लाइन में लिए थे, उन पे यहाँ सर्किल टिक करवाना है, भरवाना है सर्किल को। इस प्रकार ये मार्कशीट भरी जानी है। ये कक्षा 12 की अलग अलग स्ट्रीम की है। ये कॉमर्स की आ गई और ये कॉमर्स की आ गई। ये कॉमर्स के यहाँ विषय हैं। ये आ गई अपने पास साइंस की आ गई, है ना। अब बात करते हैं, ये तो मार्कशीट तक का मैटर था। इसके आगे हमें क्या करना है कि आप सभी को कि बच्चों के साथ ऐसा आत्मीय व्यवहार बनाना है कि उनको डर नहीं लगे, है ना। और बच्चों से आप जब एग्ज़ाम लेने जाओ उससे पहले ही अपने फ़ोन साइलेंट करके बाहर रखें, कहीं भी रखें, अपने दोस्त को दें या अपने टीचर्स को समझाएं या अपने ऑफिस में रखें, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। अब आपको आत्मीय व्यवहार बना लेना है बच्चों के साथ, डर नहीं लगे, और मार्कशीट सही से भरें, कोई भी पर्सन शेष न छोड़ें। बाकी करवाई लोगे आप। और कहीं समस्या आए तो ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। देखो, प्रत्येक कक्षा में 15 विद्यार्थी का पूर्व आकलन जो बेसलाइन असेसमेंट हुआ था 21 अगस्त 2025 के अनुसार रैंडम सैम्पलिंग चयन प्रक्रिया हेतु करना था। अब वो कैसे चयन करेंगे हम, और उस चयन के आधार पर ही हमें आईडी नंबर देना है, तो ये भी बता देते हैं। ये तो टारगेट अलग है, इनको छोड़िए, अपने यहाँ पे आइए। आपके सामान्य दिशा निर्देश हैं, आप बिल्कुल मनन के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सभी एफआई को विद्यार्थी आकलन पुस्तिका एबी की मार्कशीट तथा कंट्रोल शीट पर विद्यार्थी का यूडाइस कोड स्वयं ही भरना है। समझ में आ गया। एबी की मार्कशीट पर प्रत्येक एफआई को आवंटित किए जाने वाले विद्यालय का यूडाइस कोड उसके रोल नंबर के रूम में आवंटित करना है। संबंधित जिले के पीएम श्री विद्यालय की कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा, यानी एक एफआई लगेगा। और कक्षा 12 में अगर 2 शंकाएँ हैं तब भी एक ही लगेगा, एक है तो भी एक ही लगेगा, 3 शंकाएँ हैं तो 2 एफआई लगेंगे। सभी एफआई प्रार्थना सभा से पहले विद्यालय पहुंच जाएंगे। प्रत्येक कक्षावार पैकेट को खोलने से पहले संबंधित संस्था प्रधान और एफआई दोनों हस्ताक्षर करें। सुनिश्चित करें कि आकलन सामग्री के पैकेट सील बंद है और सील टूटी नहीं है। आकलन के दिन ही पैकेज खोले। यदि सील टूटी हुई हो तो तुरंत जिला समन्वयक को रिपोर्ट करें। हालांकि आकलन को जारी रखना है, कि ऐसा नहीं कि पेपर खुला है तो एग्ज़ाम नहीं लेंगे, लेना है। सेक्शन और विद्यार्थियों की सैंपलिंग करना है, कंट्रोल शीट भरना है। ये विद्यार्थी आपके एफआई के सामान्य कर्तव्य। इनमें क्या क्या करना है। आकलन पुस्तिका में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षण के दौरान ग्रेड 6, 8, 10 और 12 के संकायवार विद्यार्थियों को निर्देश देना है। आकलन पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। उसे विद्यार्थियों को अकेले ही प्रश्न गद्यांश को चुपचाप पढ़ने के निर्देश दें। ऐसा नहीं कि आवाज़ करके पढ़े, पड़ोसी विद्यार्थी डिस्टर्ब हो रहा हो। उन्हें यह समझाना होगा कि ग्रेड कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा मार्कशीट में उत्तरों को कैसे चिन्हित किया जाए, यानी वो कैसे भरें, ये भी बताना है, कैसे सर्किल को रंगे। आकलन पश्चात बुकलेट प्रशासन के साथ संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान से संपर्क कर उनके द्वारा भरी हुई आकलन पुस्तिका एबी की मार्कशीट को संकलित करें। परीक्षण के बाद सामग्री को दिए गए निर्देशानुसार पैक करना है। उपयोग किए गए विद्यालय आकलन पुस्तिका एबी की कक्षावार, संकायवार सभी मार्कशीट, कंट्रोल शीट को ग्रेड के अनुसार लिफाफे में 2 गत्तों के बीच सुरक्षित पैक करना है। कक्षावार पैक करने और कक्षा 12 में संकायवार पैक करना है और फिर एक लिफाफे में करना है। अब बात यह है कि आप प्रधानाचार्य जी को ये बता दीजिएगा कि 15 से अतिरिक्त एक पेपर भी आपके पास नहीं होगा, इसलिए बहुत विशेष ध्यान से ये दीजिए कि प्रत्येक कक्षा का प्रश्न पेपर बांटते समय विशेष ध्यान रखिए, और संकाय का ध्यान रखिए कि उन्हीं का संकाय है, उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जा रहा है जिस कक्षा के पेपर हैं।
एक भी अतिरिक्त नहीं होगा, कोई त्रुटि नहीं हो, पेपर चेंज नहीं होंगे, पेपर फिक्स आएंगे, कोई अतिरिक्त पेपर नहीं आएंगे। और मार्कशीट को मोड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो मार्कशीट जब एग्ज़ाम पूरी हो जाए तो सभी कक्षा की एक साथ वो मार्कशीट लेके दोनों तरफ ऊपर और नीचे गत्ता लगाकर फिक्स है वो मार्कशीट जितना लंबा चौड़ा लेकर उस लिफाफे में, उन दोनों गत्तों के बीच में वो मार्कशीट रखे और उस लिफाफे में बंद कर दें। और सभी लिफाफे आपकी कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 संकायवार पैक होने के बाद एक बड़ा लिफाफा होगा उसमें पैक कर दे। ये पैकेट नंबर 1 हो जाएगा। शेष सामग्री प्रयुक्त और अप्रयुक्त सभी सामग्री को एक साथ एक पैकेट नंबर 2 बनाएं और उसमें पैक कर दें। FI कंट्रोल शीट पूरी करनी होगी। ये FI को अपनी कंट्रोल शीट है वो भी पूरी करनी होगी और वो भी अपने को लाके अलग से देने हैं। 1 मिनट बता देता हूँ कंट्रोल शीट कहाँ रखना है आपका। यह ज़रूरी है कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर सुनिश्चित करे कि कोई भी सर्वेक्षण सामग्री विद्यालय में न छूटे। अब कृपया ध्यान दें कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर आवंटित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उस विद्यालय के कक्षा 6, 8, 10, 12 कक्षा में चलने वाले उपचारात्मक शिक्षण के विषय को नोट कर ले। प्रार्थना में आकलन कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा मार्कशीट के निर्देशानुसार पूर्ति करावे और कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा आकलन पुस्तिका के भाग ए में हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य के साथ साथ प्रश्न पत्र में मुद्रित विषयों में जिन विषयों का अध्ययन यानी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा रहा है विद्यार्थियों का, उन विषयों के समस्त प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, ये बता दिया जाएगा। अब पैक कैसे कैसे करना है देखो। प्रयुक्त आकलन पुस्तिका AB की मार्कशीट इस हेतु उपलब्ध करवाए गए लिफाफे में कक्षा एवं संकायवार पृथक लिफाफे में पैक होगी। सभी कक्षाओं की कंट्रोल शीट इस हेतु उपलब्ध करवाए गए एक लिफाफे में पैक होगी। कंट्रोल शीट के लिए एक लिफाफा होगा उसमें पैक करना है। अब ये कंट्रोल शीट का लिफाफा एक हो गया और मार्कशीट कक्षावार और संख्यावार होने पर इन सभी को एक साथ लेकर पैकेट नंबर 1 बनाना है, 1 में पैक करना है जो बड़ा लिफाफा आपके पास पहुंच जाएगा। पैकेट नंबर 2 में प्रयुक्त और अप्रयुक्त आकलन पुस्तिका AB, अप्रयुक्त मार्कशीट और प्रयुक्त मॉनिटरिंग पत्र, अन्य आकलन संबंधी सामग्री जिस लिफाफे में व बॉक्स में प्राप्त हुई है उसी लिफाफे में और बॉक्स में संबंधित सामग्री को पैक किया जाना है और सभी को एक साथ लेकर पैकेट नंबर 2 बनाना है। ये पैकेट नंबर 1 और 2 29 जनवरी को जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके तुरंत बाद अपने कंट्रोल रूम जयपुर में जमा करवाना है। ये उसी दिन जमा करवाना अनिवार्य है इसलिए कि क्योंकि उसी दिन ये सभी मार्कशीट RSCRT उदयपुर भेजी जाएगी। आप कहते हैं इसमें अगर कोताही बरते हैं कि कल जमा करवा देंगे तो हो सकता है कि आपको ही उदयपुर जाके जमा करवा के आना पड़े। आकलन सामग्री की पैकिंग और प्रेषण के निर्देश सभी भरे हुए ओमार की गिनती करें और सत्यापित करें कि प्रत्येक आकलन किए गए विद्यार्थी से सभी मार्कशीट पत्रक एकत्र कर लिए गए हैं। यानी जब आप कक्षा छोड़े FI तो पहले पूरे मार्कशीट गिन लीजिए कि 15 हैं आपके पास। 15 नहीं होने पर विद्यार्थी को जब छोड़े जब आप संतुष्ट हो गए कि 15 हैं और पूरी विद्यार्थी को मार्कशीट हम ले लिए तब छोड़े। यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त प्रयुक्त और अप्रयुक्त सामग्री को निर्धारित लिफाफों और निर्धारित पैकेट में रखकर ही सीलिंग की गई है। सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि आकलन से संबंधित कोई भी सामग्री किसी भी परिस्थिति में विद्यालय में नहीं रहनी चाहिए। सभी आकलन सामग्री को निर्धारित पैकेट में पैक करके आकलन समाप्ति उपरांत जिला समन्वयक को सुरक्षित सौंपना है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की ये गतिविधि होगी। देखो प्रार्थना में पहुंच जाएगा। जब एक से अधिक सेक्शन हो तो एक सेक्शन और विद्यालय की सैंपलिंग करें, कंट्रोल शीट भरे, सैंपलिंग हेतु उपस्थित पंजिका के अगस्त माह 2025 का माह खोलना है और उसमें विद्यार्थी का क्रम चयनित करें और आकलन उपकरणों के पैकेट के सील की जाँच करें। विद्यार्थी कक्षा की परीक्षण पुस्तिकाएँ और मार्कशीट खोल ले। आकलन में सम्मिलित विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें और परीक्षण प्रबंध करें। यूडाइस कोड जो FI स्वयं भरेगा। प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक और मार्कशीट उपलब्ध कराई जा रही है, अतः यह सुनिश्चित करें कि कक्षावार संकायवार सही और मार्कशीट ही विद्यार्थी को मिली है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए टेस्ट बुकलेट और मार्कशीट AB पर कोड की जांच करें
उपयुक्त उपस्थिति पत्र तैयार करें। संस्था प्रधान की सहायता से सर्वेक्षण सामग्री पैक करें और प्रत्येक कक्षा संकाय के लिए अलग और प्रयुक्त आकलन सामग्री और मार्कशीट अलग से संस्था प्रधान को सौंप दें। समस्त सामग्री निर्देशानुसार पैक करने तक विद्यालय में उपस्थित रहे। जब यह समस्त सामग्री पैक हो जाए उसके बाद प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेकर फिर फ्री हो। अब इनमें अपने को क्या क्या करना है और चयन अपन सैम्पलिंग कैसे करेंगे, FI सैम्पलिंग कैसे करेंगे, इसको बड़े ध्यान से देखिए कि सेशन एक से अधिक होने पर हम क्या करेंगे कि किस सेशन के विद्यार्थी लेंगे। तो चक्रीय रैंडम सैम्पलिंग है, सर्किल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें देखो चरण 1 आपके सामने ये स्क्रीन पे आ रहा है, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको और समझ में आ जाएगा। जब ट्रेनिंग दी गई थी उसमें भी यह समझाया गया था। चरण A, नीचे दिए गए अनुसार रैंडम नंबर की गणना करने के लिए विद्यालय पिन कोड अंकों का उपयोग करें। यानी जो विद्यालय जिस गांव में है उस विद्यालय के पिन कोड लेने हैं अपने को। अब विद्यालय के पिन कोड लेने के बाद उनको जोड़ना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके विद्यालय का पिन कोड 110097 है। अब रैंडम नंबर कैसे निकालना है कि अब अपन इनको जोड़ेंगे और जब तक जोड़ते रहेंगे जब तक इकाई का अंक प्राप्त नहीं हो जाए, एक की ही संख्या प्राप्त हो। जैसे यहाँ 110097 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 आ गया। 18 को वापस 1 + 8 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। अब इस चित्र में देखिए आप ऐसे चालू करो, स्टेप देखो, स्टेप 1 B तक गई, स्टेप 2 C, स्टेप 3 कहाँ, स्टेप 3 कहाँ A, और स्टेप 4 B, स्टेप 5 C, स्टेप 6 A, और स्टेप 7 B, और स्टेप 8 C, और स्टेप 9 A पे। यानी 3 सेशन होने पर हमें 9 नंबर पे कौन सा सेशन मिल जाएगा, A नंबर का सेशन। अब A नंबर सेशन में भी अगर विद्यार्थी ज़्यादा हैं 15 से, तो वहाँ भी हमें 15 विद्यार्थी लेने हैं, वो भी बता देते हैं। यह सेशन प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। यानी स्टेप सर्किल बना के उनको स्टेप देते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस प्रकार आपको ये देना है। अब जिस चित्र में दिए ये तो समझ गए आप। अब सेशन का चयन होने के बाद विद्यार्थियों को आप पे उन कक्षा में 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर, यदि किसी कक्षा में नमूना सेशन 15 से अधिक विद्यार्थी हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार केवल 15 विद्यार्थियों का चयन करें। चरण 1, सीट कंट्रोल शीट में विद्यार्थी रजिस्टर के अनुसार सैम्पल्ड सेशन कक्षा के विद्यार्थियों की सूची बनाइए। अब ये इसलिए ज़रूरी हो गया अगस्त महीने का ही, आपको अगस्त माह 2025 की ही उपस्थिति लेनी है विद्यार्थियों, क्योंकि उन्हीं विद्यार्थियों का हमें टेस्ट लेना है जिन्होंने पहले बेसलाइन असेसमेंट दिया था। अब इनमें क्या करना है कि ऐसा ही कैसे करेंगे, सैम्पलिंग इंटरवल कि जितने उस अगस्त महीने में विद्यार्थी के नामांक हैं, जैसे मान लो कि आपके उस सेशन में जिसमें आपके चयन हुआ या जिस कक्षा में आप ले रहे हैं उसमें 58 विद्यार्थी हैं, और ये 58 विद्यार्थी किस माह में थे, अगस्त 2025 के माह में हैं। यही देखना है आपको। अब इस 58 में हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास, 3.8। अब जब 5 या 5 से अधिक पॉइंट में 5 यानी 5 या 5 से अधिक हो तो उसको रैंडमली उससे अगले अंक में चेंज करना है, और कम होने पर निम्न अंक में ही रखना है, जो है उसी में रखना है। राउंडेड लेंगे तो 4 आ गया 3.8 का। अब मान लीजिए कि आपके पास दूसरा उदाहरण है कि 46 विद्यार्थी हैं और वही 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 3.06। तो यहाँ राउंड फिगर में क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आएगा क्योंकि 0 है ना, तो सेम है जैसा है वैसे ही। ये देखो, यदि दशमलव के बाद का मान 0.50 से अधिक या उसके बराबर है तो उसे अगली पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा, और यदि दशमलव के बाद का मान 0.5 से कम है तो उसे पिछली पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा, यानी जो प्राप्त हुई है उसी में रखना है। अब सेशन का रैंडम चयन मुख्य प्रक्रिया, ये सेशन
होने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये तो विद्यालय का पिन कोड हो गया है। पिन कोड से तो आपको क्या करना है, सेशन का चयन करना है। और अगस्त माह 2025 के विद्यार्थियों की संख्या से क्या करना है कि 15 से अधिक विद्यार्थी होने पर उनको हम क्या करेंगे, चयन प्रक्रिया कि किन किन विद्यार्थियों को लेना है। अब इसका इस प्रकार करेंगे कि जैसे मान लो कि अपने पास यह है ना, कितने 46 विद्यार्थी है, 46 तो 15 से भाग डिवाइड करने पर 3.06 आ रहा है, तो 3 हमारे पास राउंडेड फिगर आ गया। अब अगस्त माह का जो रजिस्टर है उसमें जो 3 नंबर पे है विद्यार्थी, वो 3 नंबर पे जो स्टूडेंट है वो विद्यार्थी हमारी कंट्रोल शीट में 01 नंबर पे आएगा, उसका नाम लिखा जाएगा, 0 नंबर उसको दिया जाएगा। अब 3 उसमें और ऐड करेंगे, 3 के बाद में 4 6 7, 3 के बाद में 4 3 आ गया, 4 6 4 5 6। अब 6 नंबर का विद्यार्थी आपको लेना है और वो 02 आईडी नंबर दे देंगे हम कंट्रोल शीट में। फिर 6 के बाद में 7 8 9 को लेना है और वो कौन सा दे देंगे हम उसको, 03। इस प्रकार करना है और जब तक किया जाना है, इस प्रक्रिया को दोहराए जाना है जब तक हमारे पास 15 विद्यार्थी यानी 15 स्टूडेंट नहीं हो जाए, और जब पूरे हो जाएं तो छोड़ देना है। अब जब मान लो कि ये पूरे नहीं हुए एक राउंड में, तो दूसरे राउंड में उन विद्यार्थी जो शेष रह गए उनको ही 3 के राउंड में लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपको एग्ज़ाम लेनी है। एग्ज़ाम लेने के बाद आपका काम फिनिश, और यह आपकी कंट्रोल शीट आ गई। अब ये देखो क्रम संख्या इधर देंगे हम, जो रजिस्टर में है वो विद्यार्थी का नाम लिखेंगे। अब स्टूडेंट आईडी यहाँ दे रहे हैं ना, 01 से 01 से 15 तक, यहाँ देना आपको। वो अभी 3 नंबर पे भी स्टूडेंट आया था, यहाँ उसको 01 देना है। 6 पे आया था उसको 02 देना है, 9 पे आया 03 देना है, 12 पे आएगा 04 देना है, 15 पे आएगा 05 देना है। इस प्रकार हमें यह कंट्रोल शीट बननी है, और ये क्रम संख्या जो अपने रजिस्टर में चल रही है वो दे देनी है, या फिर सीरियल से दे देना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15 तक सीरियल देना है। और स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी आपको मार्कशीट में भी विद्यार्थियों को बतानी है कि कितने नंबर पे है। विद्यार्थियों के यहाँ नाम हो जाएंगे, और यहाँ संकाय, विद्यालय का नाम, कक्षा और संकाय है तो संकाय लिखना है उसकी। ये हो गया। अब सरल भाषा कार्य हो गया। धन्यवाद सभी एफआई को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा ही चैनल है, मैं रामलाल सैनी बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। और भी कोई समस्या हो तो अपने ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, या मेरे नंबर हैं 9351871284 9351871284। इस पर फ़ोन कीजिए या मैसेज डालिए।